हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम 8 जुलाई 2026 के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एस्ट्रो के माध्यम से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एज ए डिस्क्लेमर, मैं ये जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ यह मेरे एस्ट्रो रिसर्च का पार्ट है। मेरा किसी भी तरह का निवेश या इन्वेस्टमेंट की सलाह आपको नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 8 जुलाई के दिन नक्षत्र कौन सा लग रहा है, राशि कौन सी लग रही है, लगन कौन सा लग रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लगन सिंह राशि आ रही है दोस्तों। सूर्य का प्रभाव आ रहा है। और चंद्रमा को देख ले दोस्तों, तो मीन राशि का राइज हो गया है। और रेवती नक्षत्र में चंद्रमा है। रेवती नक्षत्र में चंद्रमा अर्थात कुंभ नवमास में वो कहीं ना कहीं 9:15 में चंद्रमा 9:15 पे है। और कुछ टाइम के बाद ही चंद्रमा जो है वो मीन नौमांस में जाएगा, अर्थात वर्गोत्तम हो जाएगा। तो वर्गोत्तम चंद्रमा कई बार अच्छा माना जाता है, बेहतर माना जाता है मार्केट के लिए। बट जरूरी नहीं है कि मार्केट को ऊपर चला ही जाए। तो चंद्रमा मीन राशि लगन में भी है, चंद्रमा मीन राशि नौमांस में भी थोड़े टाइम पे रहेगा। अप्रोक्सीमेट घंटे भर बाद से कहीं ना कहीं वो दोनों ही लगन में, नौमांस में भी और लगन कुंडली में सेम राशि में रहेगा। तो दोस्तों, इसका क्या अर्थ निकलता है, मार्केट किस प्रकार का रह सकता है। तो तीन चार प्रिडिक्शन निकल रहे हैं दोस्तों, उन प्रिडिक्शन पे आप ध्यान दीजिए। पहली बात, 8 जुलाई के दिन जो है वो मुझे बहुत ज्यादा शार्प मूव जो है वो बैंक निफ्टी में नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। हो सकता है कि मार्केट की शुरुआत में आईटी सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर जाए और मार्केट को संभाले। और उसका रीजन हो सकता है कि 7 तारीख अर्थात 7 तारीख के शाम के टाइम पीरियड में, मतलब आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 तारीख को, तो उस डेट में लगभग लगभग शाम के टाइम पे हो सकता है यूएस में आईटी स्टॉक चल जाए। मुझे इतना श्योर नहीं है, बट 8 तारीख को जो है वो स्टार्टिंग में आईटी में थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, मार्केट को संभालने में कहीं ना कहीं उनका हेल्प मिल रहा है। बट वीक जो कौन सा सेक्टर होगा, बैंकिंग सेक्टर जो है उनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब टाइम पीरियड क्या हो सकता है, टाइम पीरियड जो है वो पहला टाइम पीरियड मुझे ऐसा लगता है कि 10:35, 10:05 से लेके 10:35 तक। तो उसका रीजन सिंपल है दोस्तों, कि लगन जो है वो पूर्व फाल्गुनी राइज होगा उस टाइम पे। और तुला लगन नौमांस में राइज होगा। शुक्र स्थिर राशि में है, लगन में भी शुक्र स्थिर राशि में है। स्थिर राशि का शुक्र हमेशा मोमेंटम नहीं देने का काम करता है, अर्थात चंद्रमा को सहारा नहीं मिल पाता है अगर स्थिरता बहुत ज्यादा प्लैनेट्स में आ जाती है। तो वीनस वीनस स्थिर होने की वजह से बहुत ज्यादा स्थिर नहीं होना चाहिए किसी प्लैनेट को। तो स्थिरता में मोमेंटम स्लो पड़ता है, और जब स्लो पड़ता है तो इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है, क्योंकि उसमें फोर्स नहीं होता, उसमें एनर्जी नहीं होती है। और जब एनर्जी नहीं होती है तो वो झुकाव की तरफ कहीं ना कहीं आता है। तो पहला जो टाइम पीरियड मुझे लग रहा है ऐसा दोस्तों, कि वो 10:05 से लेके 10:35 पे दिख सकता है कि वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। ये आधे घंटे का समय मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा टाइम पीरियड ऐसा लग रहा है कि 11:36 से लेके 12:06 तक या 5 मिनट तक, ये आधे घंटे का समय जो है वो उस टाइम पीरियड पे भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस टाइम पीरियड पे भी। शुरुआती दौर में मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों कि मुझे लग रहा है कि आईटी स्ट्रेंथ में रह सकता है। मैं बोल रहा हूँ रह सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रहेगा ही रहेगा। क्योंकि उस टाइम पे बुद्ध की परिस्थिति थोड़ी अच्छी दिख रही है, बुद्ध ग्रह का प्रभाव थोड़ा अच्छा दिख रहा है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत में आईटी में थोड़ा सा सपोर्ट आईटी से मिल सकता है। अब चौथा प्रिडिक्शन एक और बनता है कि जब भी मार्केट का लास्ट टाइम पीरियड आ रहा है, आप हमेशा एक बात समझ लीजिए कि लगन जो है अगर पावरफुल हो जाता है तो हमेशा मार्केट में थोड़ी उछाल की भी संभावनाएं रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2:45 में इस समय, वर्तमान के समय में ये टाइम पीरियड जो है वो घटता जाता है डे बाय डे, क्योंकि वो लगन जो है वो कम होता जाएगा टाइम के हिसाब से। तो अभी 2:45 के आसपास आप देखो तो लगन तो तुला ही रहेगा। बट 20 डिग्री के बाद से स्वाति नक्षत्र बदल जाता है दोस्तों, और विशाखा नक्षत्र का एंट्री हो जाता है।
तो विशाखा नक्षत्र का जब एंट्री होता है तो जुपिटर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये गुरु का नक्षत्र है। और गुरु अगर एक्टिव हुआ तो कई बार मार्केट को सपोर्ट देने का काम विशाखा नक्षत्र कर रहा है इस टाइम पीरियड पे। मैं हमेशा देख रहा हूँ लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और विशाखा नक्षत्र मार्केट को संभाल रहा है। तो मुझे ऐसा ऐसा अनुभव या अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट टाइम पीरियड पे फिर से जो है वो मार्केट जो है वो थोड़ा जंप ले सकता है। लास्ट के आधे घंटे में या लास्ट के 45 मिनट में थोड़े इम्पैक्ट आ सकते हैं, मार्केट को संभालने के लिए कुछ प्लैनेट्स का प्रभाव आ सकता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों, 3-4 प्रिडिक्शन है, आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से और समझ लिया होगा कि उस दिन जो है वो अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुले तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर लेना अच्छा रहेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में उस दिन ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र प्लेनेट जो है वो स्थिर रह चुका है। मैंने इसका वजह दिया है दोस्तों, इसका सिंपल वजह है कि शुक्र प्लेनेट स्थिर है। और जब स्थिरता में कोई प्लेनेट आता है तो वो हमेशा जो है वो प्रॉफिट बुकिंग के जोन में आ ही जाता है। मैं हमेशा ऐसा अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा 8 जुलाई का प्रेक्षक दोस्तों। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।